जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा सवाल आपने व्हाट्सएप में पूछा है कि जो भस्म है, उसको किस चीज़ के साथ लेते हैं? पानी के साथ ले सकते हैं क्या? अब इसका जवाब मैंने वैसे तो व्हाट्सएप में दे दिया था, लेकिन यहाँ पर आपको डिटेल में बता रहा हूँ कि भस्म जो है, वो किस चीज़ के साथ लेते हैं और कौन-सी भस्म जो है, कब लेते हैं, क्या उसका पर्पज़ होता है और क्यों किसी को वो लेनी चाहिए? भस्में जो हैं, वो आमतौर पर 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है जो रत्न की भस्म होती है, धातु की भस्म होती है दूसरी और तीसरी उपधातु की भस्म होती है। जो धातु की भस्म होती है, उसको जैसे स्वर्ण की भस्म है, सोने की, रजत, चांदी की, इस प्रकार से लौह की भस्म होती है, ये आपकी धातु की भस्म हो गई। उपधातु की भस्म होती है, जैसे शंख है, उसकी भस्म हो गई। अब रत्न की भस्म होती है, मोती की, इन चीज़ों की भस्म हो गई। इन सभी को अलग-अलग प्रकार से लेते हैं, अलग-अलग समय पे लेते हैं, अलग-अलग चीज़ों से जैसे घी है, दूध है, पानी के साथ भी लेते हैं। जो रनर हैं वो ख़ास तौर पर जो भस्म लेते हैं, वो एंडोरेंस के लिए लेते हैं, आपकी स्ट्रेंथ बढ़े और जो हैमस्ट्रिंग है, अकीलीज़ का पेन आता है, कुछ खिंच जाता है, उसके लिए आप भस्म जो है वो लेते हैं। अब कितने प्रकार की भस्म होती है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको याद रहेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। जो जैसे मैंने पहले कहा कि धातु की भस्म होती है, वो होगी स्वर्ण की भस्म होगी धातु की, फिर रजत की भस्म होगी धातु की, ताम्र की होती है, लौह की होती है और यशद की होती है। रत्न की आएगी आपकी मोती की, प्रवाल की, पन्ना की, हीरक की। उपधातु की आएगी अभ्रक की, मकरध्वज की, शंख की, गौधंती की और कप्तृक की। अब इसको शहद के साथ कौन-कौन सी भस्म लेनी है आपको? त्रिवंक त्रिवंग आएगी आपको, ताम्र आएगी, यशद आएगी, शिलाजीत आएगी। ये शहद के साथ लेनी है, इसका आपको याद रखना है, शहद गर्म करके या गर्म दूध के साथ नहीं लेनी है, ये वाली भस्में जो हैं। आपको पता होना चाहिए कौन-सी भस्म ले रहे हैं। अब दूध के साथ लेने वाली, वो है स्वर्ण की, जो सोने की है, मोती की है, प्रवाल की है, अभ्रक की है। इनको दूध के साथ ले सकते हैं, एथलीट ले सकते हैं और बच्चों को भी दे सकते हैं। जो अब कितनी लेनी है वो भी आपको बताता हूँ। पानी के साथ लौह की, गोधंती की और शंख की, इनको पानी के साथ लेते हैं। अब घृत के साथ लेते हैं जिसको घी, इसके बारे में वीडियो बनाया था मैंने कल। अभ्रक के साथ, स्वर्ण के साथ जो घी और इसका मिश्रण है चलता और मकरध्वज की है। ये सभी भस्में जो हैं वो घी के साथ लेते हैं। कब लेते हैं? खाली पेट, अगर आपको मेधा चाहिए, बुद्धि चाहिए, बल चाहिए, रसायन, उम्र लंबी के लिए लूज़ली इसको बोल देते हैं। फूड के साथ ले सकते हैं और रात को भी इसे ले सकते हैं। आपको मात्रा चाहिए 30 से 125 ग्राम, ये होती है 30 ग्राम सेफ अमाउंट है। आप जिस किसी से भी भस्म लेते हैं, उनसे ये पूछिए कौन-सी भस्म है ये, ठीक है? और उस प्रकार से अगर आप शुरू कर रहे हैं, तो उसको 30 ग्राम से ही शुरू करें। अगर आपको कोई जानते हैं आयुर्वेद के डॉक्टर, उनसे ज़रूर कंसल्ट करें भस्म लेने से पहले, क्योंकि ये आपके शरीर के अनुसार होती है, वात है, पित्त है, उसके हिसाब से ये चीज़ें लेते हैं। आजकल तो ये आ गई हैं विटामिन वगैरह, बी12 दिस दैट, लेकिन ये जो चीज़ें हैं हमारी पुरानी, बहुत ही कारगर सिद्ध होती हैं। अगर आपके पास इन चीज़ की एक्सेस है, तो वो छोड़कर ये चीज़ें आप लें। कोई और तरह की वीडियो चाहिए हो आपको, तो कमेंट करके ज़रूर बता दें। मेरा नाम है हरप्रीत, चार्टर्ड प्रोफेशनल कोच, कनाडा। जय हिंद, जय भारत।